होलिका दहन पर कौन से उपाय आपको मालामाल बना सकते हैं और आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, यही सब बता रहे हैं आपको पंडित जी। अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में। होलिका दहन पर कैसे करें पूजा अर्चना, कैसे करें परिक्रमा, किस दिशा की तरफ मुंह करके जलाएं होलिका और होलिका की अग्नि में किन चीजों की आहुति दें। आइए ये सब जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, जब हम ये कहते हैं कि खुशियों से भर देगा, बहुत सारे पैसे आएंगे, किस्मत चमक जाएगा, वाकई ये होता है? सच सच पूछो ना तो अगर होलिका में डालने से किस्मत चमक जाती तो होलिका हर साल बनाई जाती है तो इस देश में 5 किलो गेहूं और चावल बांटने की नौबत न आती। ये जो आज सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम चावल और गेहूं बांट रहे हैं, तो जब होलिका में इतना चमत्कार है तो ये 80 करोड़ लोगों के घरों में चावल और गेहूं क्यों बांटने की जरूरत है? ऐसा नहीं है। आपके कर्म, आपका पुरुषार्थ, आपकी सोच, ये आपके दुख सुख का कारण है। ये होलिका तो आपका एक पर्व है, ये भी एक छोटा सा कार्य है, इससे ही संपूर्ण किस्मत बदल जाएगी, ये अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास है। सही बात यह है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपके हृदय की विशालता और आपका समाज के प्रति दृष्टिकोण, परिवार के प्रति दृष्टिकोण, ये आपको सफल बनाता है। सफलता के लिए ये जरूरी है। अब हम किसी को ये कह दें कि नहीं नहीं तुम होली में ये कर दोगे तो तुम राजा ही हो जाओगे, तो ये सब बात तो मिथ्या है। ये अंधविश्वास पैदा करने की बात है और मैं अंधविश्वास नहीं पैदा करना चाहता हूं। साफ साफ जानता हूं 3 प्रकार के कर्म होते हैं दिव्या, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। संचित वो है जो भगवान के यहाँ हमारा पाप पुण्य जमा है। प्रारब्ध वो है जो पैदा जब हम हुए तो ब्रह्मा ने हमारे किस्मत में जो लिख दिया कि आपको ऐसे ऐसे दुख मिलेगा, ऐसे ऐसे सुख मिलेगा, ऐसे राज्य मिलेगी, ऐसे राज्य छिनेगा, ऐसे मृत्यु होगी, ऐसे जीवन होगा, उसको कहते हैं प्रारब्ध। और एक होता है क्रियमाण। क्रियमाण माने करनी। एक होती है होनी, एक होती है करनी। होनी ये है कि हम रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, ट्रक आके हमारे ऊपर चढ़ गई, ये होनी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। लेकिन करनी ये है कि तेज ट्रेन आ रही है, उसके आगे जाकर हम कूद गए, तो ये है करनी। होनी और करनी में बड़ा अंतर है, ठीक है ना। तो प्रारब्ध से होनी होती है, करनी तो क्रियमाण कर्मों से होती है। करनी जो है क्रियमाण कर्मों से होती है और उसका भी फल मिलता है। जैसे किसी ने किसी की हत्या की तो ये करनी है और करनी का फल आजीवन कारावास हुआ, ये करनी का फल है। लेकिन जो प्रारब्ध का फल है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, जो प्रारब्ध में ब्रह्मा ने लिख दिया है आपके किस्मत में, वो आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्मा जो है ये बहुत बड़ी अग्नि है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ती है। सोचो राजा दशरथ ने कब श्रवण कुमार को मारा होगा और उनके बूढ़े माता पिता ने श्रवण कुमार को, मतलब कि राजा दशरथ को भीगी आंसुओं से मन में श्राप दिया था और उस विरह की अग्नि में भगवान राम के पिता दशरथ डूब गए। ये कर्मा का फल है ना। और पंडित जी, होलिका की करनी कुछ तो अच्छी होगी कि उसे वो चादर मिली जो होली में उसे बिल्कुल बिल्कुल, और इंद्रदेव के द्वारा चादर मिली। लेकिन बेटा करनी से नहीं मतलब है, देवता भी एक संविधान में बंधे हुए हैं। देवता जो है एक संविधान में बंधे हुए हैं, जो मतलब कि जब करने के बाद गलत से गलत व्यक्ति को भी आशीर्वाद और वरदान देने के लिए मजबूर हैं। देवता संविधान में, जैसे आप किसी जिले के जिलाधिकारी हो और मैंने सारे मतलब कि पेपर फॉर्मेलिटी पूरे कर दिए हैं, तो आपको वो लाइसेंस मुझे देना है। अब चाहे उसके पीछे मेरी नीयत कुछ भी हो, आप ये नहीं कह सकते कि हम आपको नहीं देंगे। जैसे रावण ने तपस्या किया, रावण ने वरदान पाया, हिरण्याकश्यप ने वरदान पाया, हिरण्याक्ष ने वरदान पाया, तो ये सब तपस्वी थे और इनको वरदान मिला। ब्रह्मा ने वरदान दिया, अजर अमर होने का वरदान दिया, लेकिन उसके साथ एक बात जोड़ दिया। तो कहने का मतलब यही है कि पूजा, उपासना, धर्म, कर्म केवल जरूरी नहीं है कि लोग अच्छे कार्यों के लिए करते हैं। बुरे लोग बुरे कार्यों के लिए भी भगवान को उतने ही ढंग से
तप जप करके अपने अत्याचार को बढ़ाना चाहते हैं। चलिए पंडित जी, विषय पर लौटते हैं। बताइए कि किस तरीके से परिक्रमा करनी चाहिए होलिका दहन में। देखो, दोपहर में जिस स्थान पर होलिका दहन की पूजा होती है उसकी सफाई करें। सफाई के बाद होलिका दहन के लिए कंडों की व्यवस्था करें। कोई न करने जाता सफाई और न कोई कंडों की व्यवस्था करता है। मैं भी भारत में पैदा हुआ हूँ, सीधी सीधी बात है। प्रहलाद और होलिका की मूर्तियाँ हो सके तो बनाएं। भगवान नरसिंह की आराधना के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की तैयार। अरे अब आजकल तो ना घरों घरों में दिव्या घरों घरों में नरसिंहा पैदा हो गए हैं। ये जो नरसिंहा फिल्म आई है तो इसको देख करके घर के बच्चे जो है वो नरसिंहा की एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे करके नरसिंह बन रहे हैं। समझ रहे हो? आपका पोता करता होगा। हाँ 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 हाँ। वो दिन भर में, बाबू नरसिंहा बनूं देखोगे, नरसिंहा बनूं देखोगे, नरसिंहा भगवान बनूं देखोगे। वो पोती छोटी सी है 4 साल की, वो कहती है नरसिंहा बनूंगी। तो कहने का मतलब आजकल तो जब से ये फिल्म आई है तब से तो नरसिंहा छोटे छोटे बच्चे बन रहे हैं। अच्छी बात है, समाज का आईना दिखा रही है। तो परिवार के सदस्य होलिका की 3 परिक्रमा कर सकते हैं। अगर जा रहे हैं तो भगवान नरसिंह का नाम जप करते हुए हाथ में 5 प्रकार के अनाज लेकर अग्नि में डालें। पवित्र अग्नि के फेरे पूरे करते समय होलिका को ढकने के लिए एक कच्चा सूत लें। पवित्र अग्नि में गाय के गोबर, सूखे चने, जौ, गेहूं डालें। होलिका को रंगों को गुलाल की तरह पवित्र अग्नि में डालें और होलिका को जल अर्पित करें बाहर। अंत में जली हुई आग की कुछ राख इकट्ठा करें और उसे अपने घर में रख सकते हैं। आप इसे छिड़क भी सकते हैं और इसे माथे पर भी लगा सकते हैं। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं। आमेर जो है राजस्थान में एक जगह है, आमेर की एक रानी थी, रत्नावती नाम था उनका। तो वो बड़ी भगवत भक्ता थी, भगवान कृष्ण की बड़ी भक्त थी। तो उनके पति का नाम था माधव। वो 2 भाई थे। तो देवी ये मतलब कि रानी साहिबा इतनी ज़्यादा भगवत भक्त परायण थी कि वो गृहस्थ आश्रम में रुचि नहीं लेती थी। तो राजा और राजा का बड़ा भाई सोचता था कि किसी तरह से इस रानी से पीछा छुड़ा लिया जाए और इसको रास्ते से हटा दिया जाए तो दूसरी शादी कर लें। तो कभी रानी को मारने के लिए जहर पिलाना, कभी उनके कमरे में सांप छोड़ देना, कभी कुछ कर देना, लेकिन हर समय श्रीहरि जिसको बचा रहे थे वो बच रही थी। एक दिन इन लोगों ने सोचा कि हमारे तो सारे उपाय फेल हो गए, तो हम क्यों ना अब इस बार ऐसा उपाय करें कि जिससे ये रानी बचे ही ना। रानी का अपना एक पूजा कक्ष था। रानी बैठ करके भगवान कृष्ण के श्रृंगार कर रही हैं, पूजा कर रही हैं और भगवान कृष्ण से लाड़ लड़ा रही हैं। इतने इन लोगों ने किया क्या कि एक शेर को पकड़ करके और उसको 15 दिन तक एक कैद खाने में बंद रखा, न पानी दिया न खाना दिया, और वो नरभक्षी शेर था। और उसको ले आकर के रानी के कमरे के सामने छोड़ दिया और स्वयं दोनों भाई दूरबीन लगा करके देख रहे थे कि शेर क्या करता है। रानी को दासी ने कहा, महारानी कमरे में शेर आ गया है। तो रानी ने कहा, अच्छा, मुझे क्या पता था कि भगवान नरसिंह मेरे ऊपर इतना प्रसन्न होकर के इतना जल्दी दर्शन दे देंगे। और रानी उठी पूजा की थाली लेकर के और ले जाकर के शेर के माथे पर जब उन्होंने तिलक लगाया, शेर को माला पहनाया, तो शेर सर हिलाने लगा। और रानी ने जब सर झुका करके शेर के सामने प्रणाम किया तो शेर ने दोनों पंजा अपना जो है रानी के सर पे रख दिया। रानी को विश्वास था कि नृसिंह भगवान आए हैं। अब उसके अंदर सही में नृसिंह भगवान हो गए और ये दोनों भाई देख रहे थे। सोचे अब चल करके, अच्छा, वहां से शेर जब निकला गरजते हुए तो जितने लोग उसको पकड़ करके बंद किए थे और जो लोग छोड़ने आए थे सबको चीर फाड़ करके उसने एक जैसे कर दिया। और राजा और उनके बड़े भाई की जाकर के राजगद्दी पलट दिया शेर ने, लेकिन उनको मारा नहीं, इसलिए कि वो उनके भक्ता का पति था और वो उनके भक्ता का जेठ था, इसलिए नृसिंह भगवान ने उनको छोड़ दिया। और ये लोग आकर साष्टांग दंडवत करके रोने लगे। तो दासी ने कहा कि महारानी, राजकुमार और उनके बड़े भाई आकर के दंडवत कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। कहन इनके दरबार में सब रोता है, इनके दरबार में सब दंडवत करते हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। रानी ने पलटकर उन लोगों की तरफ देखा तक नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जब नारायण का ही हाथ आपके ऊपर हो जाएगा
तो दुनिया की यार कौन सी ताकत है कि आपको छू लेगी। लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है कि नारायण का हाथ हमारे ऊपर है। हमें विश्वास है कि नहीं नहीं, एक बच्चा पैदा हो गया, इसी की परवरिश बहुत भारी है, अब आप करेंगे परवरिश। दिव्या, धर्मराज युधिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण आया, बोला मैं कुछ आपसे याचना करने के लिए आया हूं। बोले कल आइएगा, आज मैं बहुत व्यस्त हूं, कल आइएगा, कल आपको दे दूंगा। तो इतने में तुरंत भीम ने जो है नगाड़ा मृदंग तुरही बजवाने लगे बड़े जोर जोर से, और जब आवाज होने लगी तो धर्मराज भाग कर गए भीम के पास। बोले कि अरे आप ये क्यों कर रहे हो? कहें इसलिए कर रहा हूं भैया कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली। कहें कैसे? कहें आपने उस ब्राह्मण को कहा कि कल आना दूंगा, इसका मतलब कल तक आप भी रहेंगे, कल तक वो ब्राह्मण भी रहेगा, काल पर आपने विजय प्राप्त कर ली। तो बोले नहीं नहीं यार, बड़ी गलती हो गई, बुलाओ, अभी वो ब्राह्मण रास्ते में गया होगा, बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। और बुला करके फिर दिए। तो काल पर किसने विजय प्राप्त किया है? काल पर किसी ने विजय नहीं प्राप्त किया है। तो इसलिए काल पर विजय प्राप्त करने का स्वांग नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।